स्वागत है मित्रों आपका एलविन क्लासेस में। हम भारतीय राज्य व्यवस्था विषय को पढ़ रहे हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था विषय में हमने स्थानीय सुशासन विषय को प्रारंभ किया था। स्थानीय सुशासन की पृष्ठभूमि को हमने जाना। उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था 73वां संविधान संशोधन 1992 के बारे में हमने अपने पिछले कक्षा में संपूर्ण अध्ययन किया। उसके बाद पंचायती राज से जुड़ी जितनी समितियां थी, बलवंत राय मेहता समिति से प्रारंभ करते हुए हमने एल.एम. सिंधवी समिति तक को पूरा किया। उसके बाद पंचायतों से संबंधित उपबंध, महिलाओं के लिए क्या उपबंध है, हमारी 5वीं अनुसूची में जो 10 राज्य वर्तमान में हैं उनमें कैसे पंचायतों का गठन किया जाएगा, अर्थात पेशा अधिनियम जो 1996 में 1996 में लागू हुआ था भुरिया कमेटी की सिफारिशों पर, उन सब चीज़ों को हमने पढ़ा। आज हम अपने इस अंक में नगरीय स्थानीय स्वशासन से जुड़े जो मुद्दे शेष रह गए हैं प्रारंभ से अंत तक, उनको हम आज पूरा करेंगे। कृपया करके हमारी वीडियोस को अंत तक देखें। नगरीय स्थानीय स्वशासन के पृष्ठभूमि के बारे में हम बात करेंगे। प्राचीन भारत में मेगास्थनीज के अभिलेखों या उनके द्वारा लिखी गए ग्रंथों में इसका विवरण मिलता है कि भारत में नगरीय प्रशासन के विषय में विवरण मेगास्थनीज ने प्रस्तुत किया था। यह पूछा जाएगा कि सबसे पहले प्राचीन भारत में नगरीय स्वशासन के लिए किसने अपना विषय या विवरण प्रस्तुत किया था, तो मेगास्थनीज ने। ठीक। उसके बाद आधुनिक भारत में सर्वप्रथम 1687-88 में मद्रास में नगर निगम की स्थापना की गई अंग्रेजों के द्वारा। उसके बाद 1687-88 में अंग्रेजों के द्वारा भारत में मद्रास में नगर निगम की स्थापना की गई। वहीं से नगरीय स्वशासन की शुरुआत मानी जाती है। उसके बाद 1907 में, वर्ष 1907 में हाव हाउस की अध्यक्षता में इसके लिए एक समिति का गठन किया गया, एक आयोग का गठन किया गया हाव हाउस की अध्यक्षता में। उस आयोग का नाम रायल आयोग था, रायल कमेटी। उसके बाद आज़ादी के बाद 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 लागू हुआ और उसमें हम नगरीय स्थानीय स्वशासन के विषय में जो जो उसमें प्रमुख प्रावधान है उसको हम अब देखेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। नगरीय स्थानीय स्वशासन की पृष्ठभूमि क्या है। प्राचीन भारत में मेगास्थनीज द्वारा नगरीय प्रशासन के विषय में विवरण प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा? मेगास्थनीज के द्वारा। ठीक है। आधुनिक भारत में सर्वप्रथम अंग्रेजों द्वारा 1687-88 में मद्रास में नगर निगम की स्थापना की गई। बार बार प्रश्न पूछता है कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई, तो अंग्रेजों द्वारा वर्ष 1687-88 में मद्रास में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। उसके बाद वर्ष 1907 में हाव हाउस द्वारा रायल आयोग का गठन किया गया। ठीक है। रायल आयोग की अध्यक्षता किसने की? हाव हाउस। ये भी कई बार प्रश्न पूछा है। उसके बाद आज़ादी के बाद 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पारित किया गया। इसके कुछ प्रमुख प्रावधान हैं। देखिए, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 प्रमुख प्रावधान, नगर पालिकाओं म्यूनिसिपैलिटीज़ को संवैधानिक दर्जा दिया गया। देखिए, 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई संविधान में, जिसके अंतर्गत 18 विषय लिए गए। संविधान में भाग 9 क जोड़ा गया। भाग 9 क के तहत नगर पालिका शीर्षक दिया गया और उसमें नगर पालिकाओं से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद जोड़े गए, जो अनुच्छेद 243 त से 243 य छ अर्थात 243 पी से 243 जेड जी तक प्रावधानित किया गया है। उसके बाद नगर पालिकाओं का गठन, अनुच्छेद 243 क्यू में नगर पालिका के 3 स्तरों के बारे में बात की गई है। अभी इस कक्षा के अंत में हम ग्राम पंचायत अर्थात पंचायत और नगर पालिका दोनों के बारे में हम लोग कंपैरेटिव चीज़ों को समझेंगे। नगर पालिकाओं का गठन, अनुच्छेद 243 था या अनुच्छेद 243 क्यू में नगर पालिका के 3 स्तर, एक नगर पंचायत,
उसके बाद नगर पालिका परिषद, उसके बाद नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। जो नगर पंचायत होती है, जो क्षेत्र गांव से शहरों में तब्दील हो रहे हैं, जो क्षेत्र गांव से शहरों में तब्दील हो रहे हैं उनके लिए नगर पंचायत। छोटे शहर या लघु नगरीय क्षेत्रों के लिए नगर पालिका परिषद और नगर निगम बड़े नगरीय क्षेत्रों या महानगरों में गठित की जाती है। हमने नगर पालिका के 3 स्तरों को देखा। हमारे संविधान के अनुच्छेद 243 थ अर्थात 243 क्यू में नगर पालिका के 3 स्तर हो गए हैं। कौन कौन से? नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। नगर पंचायत जो क्षेत्र गांव से शहर की तरफ तब्दील हो रहा है वो नगर पंचायत। ठीक। दूसरा हमारा जो स्तर है नगर पालिका परिषद। नगर पालिका परिषद, इसमें छोटे शहर या लघु नगरीय क्षेत्रों को लिया जाता है, अर्थात नगर पालिका परिषद का गठन छोटे शहरों या लघु नगरों में इसका गठन किया जाता है। उसके बाद नगर निगम बड़े नगरीय क्षेत्रों महानगरों में गठित किया जाता है। अब नगर पालिका की अवधि कितनी होती है? अपनी प्रथम बैठक से 5 वर्ष की अवधि तक नगर पालिका की काल अवधि है, समय अवधि है। उसके पूर्व भी इसे भंग किया जाता है। अगर नगर पालिका अपनी प्रथम बैठक के समय राज्य द्वारा प्रवृत्त किसी विधि में ऐसा उल्लिखित हो, मतलब राज्य अगर ऐसा लिखित करता है कि नगर पालिका भंग हो सकती है अपनी प्रथम बैठक के 5 वर्ष पूर्व, तो वो भंग की जा सकती है। इसमें 2 कंडीशन होगी। अगर मान लीजिए कि कहीं की नगर पालिका 5 वर्ष के लिए उसकी अवधि है चुनी गई, 3 वर्ष बाद वो भंग हो जाती है, तो जो बाकी 2 वर्ष का समय रहेगा उसके लिए 6 वर्ष के अंदर चुनाव करवाना अनिवार्य है। ठीक। जो चुनाव होगा, जो नई नगर पालिका परिषद होगी, उसका शेष कार्यकाल ही रहेगा। शेष कार्यकाल हेतु। ठीक है। अब नगर पालिकाओं की शक्तियां एवं उत्तरदायित्व। अनुच्छेद 243 बी ब या 243 डब्ल्यू राज्य विधानमंडल को इस संबंध में विवेकाधीन शक्तियां देता है। ठीक है। नगर पालिकाओं की शक्तियां एवं उत्तरदायित्व तो जैसा हमारा राज्य प्रावधानित करे हमारे संविधान के अनुच्छेद 243 ब या 243 डब्ल्यू के शक्तियों के अनुसार। उसके बाद नगर पालिकाओं के चुनाव। नगर पालिकाओं का चुनाव की जिम्मेदारी किसको है? राज्य निर्वाचन आयोग को। नगर पालिकाओं के चुनावों के बारे में जो अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद वो कौन है? 243 य क तथा 243 य छ। ठीक। अब जो 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं जो नगर पालिकाओं से संबंधित हैं? नगर पालिकाओं से संबंधित 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषय हैं। कुछ प्रमुख विषय देखिए जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। सड़कें व पुल, अग्निशमन सेवाएं, आर्थिक व सामाजिक विकास योजना, नगरीय निर्धनता उन्मूलन, जन्म मृत्यु पंजीकरण, काजी हाउस, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण आदि, समाधान गृह आदि सब नगर पालिका के विषय हैं, 12वीं अनुसूची के प्रमुख विषय हैं। अब हम देखिए जो हमारा स्थानीय स्वशासन था उसमें 2 विषय थे, एक पंचायत और एक नगरीय। पंचायतों के बारे में हमारे संविधान का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में प्रावधानित किया गया है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। संविधान में एक नया अनुच्छेद भाग 9 जोड़ा गया। उसके बाद एक नई अनुसूची 11 जोड़ी गई। वैसे ही 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा हमारे संविधान में भाग 9 क जोड़ा गया तथा एक नई अनुसूची 12 जोड़ी गई तथा स्थानीय या आपको नगर पालिकाओं को म्यूनिसिपैलिटीज़ को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब देखिए पंचायतों से संबंधित कुल कितने विषय थे? 29 विषय थे। यहाँ नगर पालिकाओं से संबंधित कुल कितने विषय हैं? 18। पंचायतों का जो स्तरीकरण था वो 3 तरीके का था। ठीक है। पहला वो राज्य की जनसंख्या के ऊपर निर्भर करता है कि पंचायतों उस राज्य में पंचायतों का
का जो संरचनात्मक स्तर होगा वो कितने प्रकार का होगा। जहाँ पे जिस राज्य की आबादी 20 लाख से ज़्यादा है वहाँ पे पंचायतों का 3 स्तर होगा। ग्राम स्तर पर ग्राम सभा, क्षेत्र स्तर पर क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत। ग्राम सभा का प्रमुख आपका प्रधान होता है, उसका निर्वाचन प्रधान जिसे मुखिया भी कहते हैं, उसका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। उसके बाद क्षेत्र पंचायत सदस्य चुने जाते हैं प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा के मतदाताओं के द्वारा। उनका प्रमुख कौन होता है? ब्लॉक प्रमुख होता है, लेकिन उनका जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। तीसरा जो हमारा स्तर है जिला पंचायत, तो जिला पंचायत का प्रमुख जिला पंचायत अध्यक्ष या चेयरमैन होता है, उसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से होता है। ये हमारी पहली कंडीशन हुई। दूसरा जो पंचायतों के बारे में प्रावधान हमारे संविधान में प्रावधानित किया गया है भाग 9 में, उसमें ये दिया गया है कि जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम होगी वहाँ पे पंचायतों का 2 स्तर काम करेगा, ग्राम स्तर और जिला स्तर। ठीक है, ग्राम का प्रमुख वही प्रधान या मुखिया, निर्वाचन प्रत्यक्ष विधि द्वारा, और जो जिला का प्रमुख जिला पंचायत अध्यक्ष या वो। उनके भी चुनाव की जिम्मेदारी कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग। वित्त की व्यवस्था कौन करता है? राज्य वित्त आयोग। प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत राज्यपाल द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। इसमें भी प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत नगर पालिकाओं के वित्त पोषण के लिए राज्यपाल के द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अभी वर्तमान में 14वां राज्य वित्त आयोग चल रहा है। उसके बाद दोनों की अवधि के बारे में हम लोग पढ़े। जो पंचायतों की अवधि होती है वो भी प्रथम बैठक से 5 वर्ष के पूर्व होती है। अगर राज्य ऐसा विधि द्वारा विधित करता है कि उसको समय पूर्व भी भंग कर दिया जाता है या किसी कारण भंग हो गई, तो जो शेष अवधि बची रहेगी उस अवधि के लिए चुनाव होगा। चुनाव 6 महीने के भीतर करवाना आवश्यक है। पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की गई है। 1/3 1/3 आरक्षण पंचायतों में महिलाओं के लिए अनिवार्य है। जहां पे पेशा कानून 1996 के तहत जो 10 हमारे अनुसूचित क्षेत्र हैं 10 राज्यों में, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इसकी बात कर रहा हूं, तो वहां पे उस क्षेत्र में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति में की महिलाओं के लिए 1/3 क्षेत्र आरक्षित, 1/3 स्थान आरक्षित कर दिया जाएगा। राज्य विधि द्वारा पंचायत में महिलाओं के 33% आरक्षण को बढ़ा सकता है, कम नहीं कर सकता है। नगर पालिकाओं की अवधि की बात करें तो प्रत्येक नगर पालिका अपनी प्रथम बैठक से 5 वर्ष की अवधि तक कार्य करता है। अगर किसी भी कारणवश अगर राज्य के में ऐसा प्रावधान है कि नगर पालिका का भंग 5 वर्ष की अवधि के पूर्व भी किया जा सकता है। अगर मान लीजिए वो नगर पालिका भंग हो गई तो 6 महीने के भीतर शेष अवधि जो बची रहेगी उसके लिए नई नगर पालिका का गठन किया जाएगा। चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु पंचायतों में 21 वर्ष निर्धारित की गई है। ग्राम सभा किसे कहते हैं? ग्राम सभा राज्यपाल द्वारा अधिसूचित गांव या गांव का वह समूह होता है जिसमें 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र के ऐसे लोग शामिल होते हैं जिनका नाम उस गांव की या उस ग्राम सभा के मतदाता सूची में अंकित होता है। ठीक है, उसके बाद नगर पालिका जो होता है उसका चुनाव कैसे होता है? नगर पालिका को क्षेत्रों में बांट दिया जाता है जिसे हम वार्ड कहते हैं। जैसे 5 क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया तो 5 वार्ड हो गए। वहाँ पे वो वार्ड मेंबर का चुनाव होता है, वार्ड मेंबर का चुनाव हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर भी गांव में भी वार्ड मेंबर का चुनाव होता है। हम लोग आज इस विषय को बहुत ही सही तरीके से पढ़े। आइए नगरीय स्थानीय स्वशासन अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को एक बार और देखते हैं। इसकी पृष्ठभूमि को जानते हैं। प्राचीन भारत में मेगास्थनीज द्वारा नगरीय प्रशासन के विषय में विवरण प्रस्तुत किया गया था। आधुनिक भारत में सर्वप्रथम अंग्रेजों द्वारा 1687-88 में मद्रास में नगर निगम की स्थापना के साथ प्रारंभ हुआ। वर्ष 1907 में हाव हाउस द्वारा रायल आयोग का गठन किया गया। कई बार पूछा जाता है कि रायल आयोग का संबंध किससे है, तो रायल आयोग का संबंध नगरीय स्थानीय स्वशासन के विषय में अध्ययन करने हेतु गठित कमेटी आयोग से है। 74वां संविधान संशोधन 1992 का प्रमुख प्रावधान क्या था? नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा मिला।
भाग 9 क जोड़ा गया, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, 18 विषय है, इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। संविधान के अनुच्छेद 243 त से 243 य छ तक नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध किए गए। नगर पालिकाओं का गठन 243 थ या 243 क्यू में किया गया है। 3 स्तर बताए गए हैं, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम। नगर पंचायत ऐसे संक्रमणशील क्षेत्रों में गठित किया जाता है जो गाँव से शहरों में तब्दील हो रहे हैं। नगर पालिका परिषद छोटे शहरों या लघु नगरीय क्षेत्रों में गठित किया जाता है। नगर निगम बड़े नगरीय क्षेत्रों, महानगरों में गठित किया जाता है। नगर पालिकाओं की अवधि प्रथम बैठक की से 5 वर्षों की अवधि तक गठित होती है। इसे समय पूर्व तभी भंग किया जा सकता है जब नगर पालिका अपनी प्रथम बैठक के समय राज्य द्वारा प्रवृत्त किसी विधि में ऐसा उल्लिखित हो। नगर पालिकाओं हेतु तो ऐसी स्थिति में 6 माह के भीतर चुनाव करवाना आवश्यक है। शेष अवधि है तो जितनी अवधि बची रहेगी। उसके बाद नगर पालिकाओं की शक्तियाँ एवं उत्तरदायित्व तो ये राज्य विधानमंडल को इस संबंध में विवेकाधीन शक्तियाँ प्राप्त हैं कि वो नगर पालिकाओं को कौन कौन सी शक्तियाँ और कौन कौन सा उत्तरदायित्व देते हैं। ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 243 ब या 243 डब्ल्यू के अनुसार ही राज्य ऐसी विधि का निर्माण करेगा। उसके बाद नगर पालिकाओं के चुनाव अनुच्छेद 243 य क तथा 243 य छ या 243 जेड ए या 243 जेड जी में हुआ है। निर्वाचन की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग को दी गई है। 12वीं अनुसूची के प्रमुख विषय क्या क्या थे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं? सड़कें व पुल, अग्निशमन सेवाएं, आर्थिक सामाजिक विकास योजना, नगरीय निर्धनता उन्मूलन, जन्म मृत्यु पंजीकरण, काजी हाउस, पशुओं के प्रति क्रूरता का निर्धारण, सावधान सावधान की व्यवस्था, प्रदूषण आदि आदि विषय इसमें समाहित है। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया अपने सुझाव हमें ज़रूर दें। आप लोगों को उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।